नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। इन केस येस, जस्ट लेट्स मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम लोग शुरू करें। जस्ट लेट अस नो क्विकली। लॉट मेनी थिंग्स हैव टू बी कवर्ड। 539 781 काफ़ी सारे पासवर्ड रहते हैं यार। ये दीज गाइज कीप स्क्रूइंग अस विद सो मेनी पासवर्ड्स। ओके, all right. Okay, so I hope I'm audible to you all. In case yes, just let me know quickly. Yes, audible, yes, audible here. You can hear you loud and clear. Okay, ready. Mahinder, Satish Mehta ji, Tariq Ahmed, Piyush Nasa, oh my god. Okay, Shivam Verma, Surjit Ghosh, सभी लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। I think I'm audible. Why am I not audible to myself? आई थिंक आई शुड बी ऑडिबल टू माई सेल्फ एज वेल। चलो एनीवे, बाकी सभी लोगों को सुनाई पड़ना शुरू हो गया है। सर यो व्यूज ऑन टाटा स्टील क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए हैं और हम लोग चलो एनीवे, बाकी सभी लोगों को सुनाई पड़ना शुरू हो गया है। सर यो व्यूज ऑन टाटा स्टील क्वेश्चन भी आना शुरू हो गए हैं। मुझे मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है भाई। इट्स वेरी ओके, प्रीटी ऑडिबल। So I am audible to myself again. So now I am confident that I am clearly audible to everyone. So दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डाले थे आपके लिए। आई एम श्योर आपने उनको देखा होगा। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड, यू मस्ट वॉच देम। उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थे। तो उन वीडियोस में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अच्छा, ये वेल्थ सागा ग्लोबल वाला खुल गया है। ओके, चलो आई एम श्योर आपने उस वीडियो को तो देखा ही होगा। आई विल नॉट इन्वेस्ट मच टाइम देयर। सो उसमें देयर वर 2 वीडियोज़ विच आई हैड पोस्टेड टुडे, जिसमें कि एक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग को लेकर के था। अब कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने बड़े अच्छे से बताया है, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दैट। अगर नहीं देखा, यू मस्ट हैव डेफिनेटली वॉच दैट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, हम लोग क्विकली जरा एक बार नज़र डाल लेते हैं पिछले ग्लोबल मार्केट्स के व्यू के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल अपने वेल्थ सागा ग्लोबल के चैनल पे बोला था कि ग्लोबल मार्केट्स में जो व्यू है वो न्यूट्रल है, कहीं पर पॉजिटिव कहीं पर निगेटिव, लेकिन माहौल अभी भी पॉजिटिव ही है। देयर इज नो साइन दैट मार्केट इज गोइंग टू क्रैश फ्रॉम हियर। मे बी स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग होना मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है। आई पर्सनली फील सो दैट प्रॉफिट बुकिंग, टाइमली प्रॉफिट बुकिंग शुड कीप ऑन हैपनिंग, क्योंकि ये मार्केट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में अगर मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, सो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर साइन, हेल्दी साइन। और अगर मार्केट में कोई प्रॉफिटेबिलिटी आती है, देन ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट 14,500 लेवल्स, क्योंकि 14,500 के लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर निफ्टी एक आकर के एक सपोर्ट ले सकती है। सो इन केस अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर कोई छोटा मोटा करेक्शन आता है, तो 14,500 के लेवल आपको ध्यान रखने चाहिए, जहां तक वो करेक्शन पॉसिबल है, और उसके बाद वहां से फिर से ऊपर की रैली स्टार्ट हो सकती है। तो दिस इज द प्राइमा फेसिया जो व्यू है वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आते हैं क्या? इफ़ यू लाइक देम, व्हाई डोंट यू लाइक देम, व्हाई डोंट यू स्मैश द लाइक बटन? क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उसमें शर्माते क्यों आप लोग? इट डजंट टेक मच एफर्ट। एक्चुअली मुझे भी ज़्यादा लाइक वाइक का कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, बट द ओनली थिंग इज दैट इट गिव्स मी दी हेल्दी ओपिनियन कि आपको मेरा वीडियो, मेरा काम पसंद आया। दैट्स इट, है ना। बाकी मेरा जो काम है वो मैं करता रहूँगा। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आता ही होगा, तभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, सो हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ रहे हैं। आई डोंट वांट टू मिस आउट एनी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन एक तौफिक अहमद जी काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया मार्ट। और इंडिया मार्ट बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक विद एग्रेसिव प्लान्स। तो एक बार देखते हैं इंडिया मार्ट्स में चल क्या रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन इंडिया मार्ट। ओके, इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट को जब हम देखते हैं, देन वी फाइंड आउट कि इंडिया मार्ट इज ट्रेडिंग एट 9780। इट्स प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 9780, जो कि अगर देखा जाए अगर साफ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। मतलब अभी ये स्टॉक चल रहा था 4,000 पे तो भी महंगा लग रहा था, 6,000 पे था तो भी महंगा लग रहा है। अभी ये 10,000 पहुंच करके आज पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही रिट्रेस किया है तो भी वहाँ पर महंगा लग रहा है, और ये महंगा ही लगता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जब ये स्टॉक पहली बार आया था तो मैंने इसका टैग लाइन दिया था
आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है। मैंने इस स्टॉक का टैगलाइन दिया था कि इंडियन अली बाबा, इंडियन अली बाबा, मैंने इस स्टॉक को नाम दिया था। अली बाबा आपको मालूम होना चाहिए चाइना की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल कंपनी है, और ऐसे में दोस्तों ये इंडिया का अली बाबा साबित हो सकता है आने वाले समय में। अब होगा कि नहीं होगा इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लक्षण इसके सारे दिखाई पड़ रहे हैं इंडियन अली बाबा बनने के। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक आपके पास है देन यू मस्ट स्ट्रांगली होल्ड इट। इनकेस अगर नहीं है तो फिर इसको डिप्स पे बाय करने की कोशिश करो, और डिप्स आएंगी, बीच बीच में आएंगी, यू विल गेट स्टॉक एट 8000 8500, तो वहां पर इसको बाय करो और इसको होल्ड करो। ओके और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है शिवम वर्मा का, उनका क्वेश्चन है सर एसबीआई बाय कर रहे हैं। अब एसबीआई इस समय बाय करने की क्षमता मेरे अंदर तो नहीं है। मैं तो एसबीआई ना तो बाय कर सकता हूं ना ही बाय रिकमेंड कर सकता हूं एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब एसबीआई अपने स्लाइटली बेटर देन एवरेज रिजल्ट्स के साथ 400 पे पहुंच गया है ना। और ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें मोमेंटम और भी बाकी है। ऐसा लग रहा है 410 420 तो आना दिखाई पड़ रहा है। इट इज़ वेरी लाइकली दैट इट कैन हिट अप टू ए 410 420, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम है उस हिसाब से मोमेंटम एकदम से फिजल आउट नहीं होगा, हो सकता है 1-2 दिन और चले। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं आई थिंक 3-4-5% आराम से आपको मिल सकता है, बट एटलीस्ट अगर आप सोचें कि मैं यहाँ से लूँगा तो आई विल नॉट प्रेफर टू बाय एसबीआई। काफ़ी ज़्यादा रनअप हो चुका है, अगर पोजीशन में है तो बने रहें। एक क्वेश्चन आ रहा है प्रिंस पाइप पे। प्रिंस पाइप भी रिसेंटली भी काफ़ी तेजी से चढ़ा। इनफैक्ट ये क्या बल्कि सारे के सारे पाइप सॉल्यूशन वाले स्टॉक्स बहुत तेजी से चढ़े थे, जिसमें कि प्रिंस पाइप भी एक था। एस्ट्रल वगैरह तो देखो कितना ज़्यादा भाग गए हैं, दे हैव रीच वेयर अब एस्ट्रल पाइप के साथ ये प्रिंस पाइप वाले, प्रिंस पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे बहुत ज़बरदस्त भागे हैं। कोविड के समय ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था। आई थिंक इट वेंट अप टू 100 से भी नीचे। द स्टॉक रीच्ड एट 75-80 लेवल्स, और 80 से ये चला गया है 400। माय गॉड व्हाट अ राइज फ्रॉम 80 to 400, दैट मीन्स 500% रिटर्न्स विद इन 1 year, नॉट इवन 1 year। तो इस प्रकार के शानदार रिटर्न्स इसने दिए हैं। ऑल्दो जब इसका आईपीओ आया था तो मैंने इसको कवर किया था, लेकिन उसके बाद में इसमें कुछ प्रमोटर के इश्यूज थे बीच बीच में, जिसके चलते स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग भी आई, और काफ़ी दिन वो उसी प्राइस रेंज पे रहा है 100 रुपये के आसपास। और मेरे साथ दोस्तों ये स्टॉक फिर से भी आपको मिल सकता है आराम से 300 रुपये के आसपास ये स्टॉक फिर से आएगा। सो डू नॉट हरी एंड डू नॉट वरी, you will get this in case if you want to buy similar kind of sector, then I will prefer you bet on Abbott India ना। तो आपके व्यू के लिए मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि यू आर एबल टू विजुअलाइज चार्ट्स इन होल स्क्रीन, पूरे वाइड स्क्रीन में आप देखिए। ओके अब हम लोग बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है प्रीतम ज्योति का, उससे पहले सोनू का क्वेश्चन आ रहा है व्हाट अबाउट डिवीज शेयर टुमारो, आई सोल्ड फ्यूचर्स 3875। ये तो गलत कर दिया ना यार। देखो ऐसा है, मैं आप लोग को जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उन सबको मैं अब उनके एज पर पर्क्स तो इन्फॉर्मेशन देता ही हूँ, प्लस हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेंबर्स, उनको भी मैं अपडेट करता हूँ कि हम लोगों ने क्या ट्रेड लिया, क्या सीखा, कौन से ट्रेड पे कहाँ पर क्या प्रॉफिट हो रहा है। उससे आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलता है कि क्या हो रहा है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिवीज लैब का ट्रेड शेयर किया था कि मैंने डिवीज लैब लिया है, और डिवीज लैब इज प्रेजेंटली इन वेरी बुलिश मोमेंटम। और बिलीव मी गाइस, अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली उसने अगर 3900 4000 के लेवल तोड़ दिए, तो बल्कि 3900 के लेवल्स तोड़ दिए तो सीधे 4000 की तरफ जा सकता है, बल्कि बहुत ही एक्सपोनेंशियल ब्रेकआउट दे सकता है। ऐसे में 3875 का एक फ्यूचर को सेल करना बहुत घातक साबित हो सकता है। सो अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो मेरी गुजारिश ये है, अगर बाई चांस कल आपको ये स्टॉक थोड़ा कुछ प्रॉफिट बुकिंग या फिर कुछ वीकनेस दिखाई पड़ती है, तो मेरा मानना यह है कि इससे आपको निकल जाने में ही फ़ायदा है। उसका रीज़न क्या है, एक थोड़ा सा इनसाइड कैंडल भी बनती हुई दिखाई पड़ रही है, आप देख सकते हैं दिस इज एन इनसाइड कैंडल। और इनसाइड कैंडल का प्रिंसिपल सिंपल है, अगर इनसाइड कैंडल के पहले वाली कैंडल का जो ये टॉप होता है उसको अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है तो उसमें बहुत एक्सप्लोजिव मूव आता है। तो भाई यहाँ पे एक्सप्लोजिव मूव आ चुका है, और ऐसा लग रहा है कि इसमें अपने जो ऑल टाइम हाई है उसको टच कर सकता है, विच इज क्लोज टू 3900 3950। तो प्लीज रिमेन केयरफुल। सूरज कश्यप, एशियन पेंट्स एक ऐसा वो स्टॉक है जो कि अभी फिलहाल काफ़ी गिर रहा है, और उसका रीज़न सिर्फ एक है
आपको मैं दिखाऊंगा एशियन पेंट्स क्यों गिर रहा है। अभी मैंने चार्ट नहीं खोला है, उसके पहले ही मैं बोल रहा हूँ एशियन पेंट्स बहुत ज़्यादा रनअप कर गया है बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। अब मैं इसका चार्ट खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब ये स्टॉक, अब इसको छुपा देता हूँ मैं, आई हाइड इट हियर, ओके। स्टॉक इन दी मंथ ऑफ दिसंबर के महीने में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2100 रुपये, 2150 रुपये पे, ओके। 2150 रुपये से सीधे चला गया 2800 रुपये, 2800 रुपीज, विच मेक्स इट अप्रॉक्सीमेटली 30% रिटर्न। एक महीने में 30% रिटर्न अगर देगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो अब देखो वही हो रहा है, अब ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इसमें। अब प्रॉफिट बुकिंग चलते हो सकता है ये स्टॉक अगर यहाँ पर नहीं रुका, मतलब 2350 के आसपास नहीं रुका, तो भाई ये 2250 भी आ सकता है जहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट करी थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा था कि हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाए, क्योंकि इसने कुछ ऐसे सिम्टम दिखाए थे, बट दे वर मेयर सिम्टम्स ओनली। मेरे हिसाब से स्टॉक में अगर बाई चांस 2350 के लेवल्स आते हैं तो वहाँ से वीक होता है तो उसमें और वीकनेस आ सकती है। फिलहाल अभी स्टॉक वीक ही लग रहा है, मुझे लग रहा था यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली रिकवरी नहीं आई है। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, यहां से निकलना ही बेहतर है अगर आप इसमें निवेशित हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ओके, यू रिक्वेस्ट योर व्यू ऑन पीएनसी इंफ्राटेक फॉर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। देखिए अमित जी, पीएनसी इंफ्राटेक अच्छा स्टॉक है। अगर आप साउथ इंडिया में कहीं रहते हैं या फिर साउथ इंडिया में अगर आपके आसपास कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट चल रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट का जो होता है ना, रोड एंड रेलवेज के आसपास के जो सेक्टर होते हैं, पीएनसी इंफ्रा, तो ये पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, ये सारे के सारे साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी पोजीशन लेना चाहते हैं, बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। लेकिन अगर मतलब वही है ना कि यार समहाउ मैं हमेशा आप लोग को एज अ बिगिनर सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमेशा लीडरशिप के साथ जाए। लीडरशिप मतलब इस सेक्टर में लीडरशिप सिर्फ एक है, दैट इज लार्सन एंड टूब्रो। तो अगर आप इसमें लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे रिटर्न आप दे सकता है, और वो भी बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। यहाँ से स्टॉक 500 रुपये भी जा सकता है, लेकिन फिर वही है, 500 रुपये से सीधे जाकर के एकदम से कहो 300 350 पे आ जाए, तो ये थोड़ा सा इसकी क्रेडिबिलिटी में डाउट रहता है। जब भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी का डाउट बना रहता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज 500 रुपये तक भी जाने की क्षमता रखता है ये, जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम हो रहा है। अदरवाइज आई विल प्रेफर, आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो विद L&T ओनली। मिथिलेश शाही जी का क्वेश्चन है, आई हैव बॉट गैनेस्को एट 474। गैनेस्को क्या है यार? GENES, गैनेस्को क्या है यार? मेजेस्को सुना था, ये गैनेस्को क्या है? गणेश कुछ और तो नहीं है भाई ये? गणेश, अरे नहीं जेनेस्को नहीं है, गणेश है, गणेश। हाँ अरे यार गणेश, गणकोस कौन सा है भैया? गणेश को गैनेसेको, यार ये कौन सी कंपनी है भाई? गैनेसेको यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू गेट इट। गैनेकोस है क्या? गैनेकोस है क्या? गैनेकोस, यहाँ गैनेकोस ही लग रहा है भाई ये। गैनेसेको नहीं है भैया, गैनेकोस है। कंपनी का नाम तो याद रखो मिथिलेश जी। ओके एनीवे, तो गैनेसेको नहीं है ये, गैनेकोस है। अब गैनेकोस क्या करता है भगवान जाने, फिलहाल ट्रेड कर रहा है। गैनेकोस क्या है, कौन सी कंपनी है, व्हाट डज इट मेक? एनीवे गाइस, एनीबडी नोज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज दिस गैनेकोस। भाई मैंने तो इसको ट्रैक नहीं किया है ज़्यादा, ना ही जिस हिसाब से आप देख रहे हैं मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस स्टॉक मच। फिलहाल टेक्निकल्स में अगर आपने स्टॉक 474 पे लिया है, स्टॉक इज लुकिंग वेरी कंसोलिडेटिंग। पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक कुछ लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है और मे बी ब्रेकआउट आ सकता है आने वाले समय में। अगर बाई चांस ये स्टॉक इन केस ऐसा लग रहा है अगर 490 495 तोड़ता है तो इसमें एक एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है, जो कि कल के दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, इसमें ब्रेकआउट आता है तो उसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें कुछ अच्छी बाइंग हुई है और ऐसा लग रहा है कोई बड़ा इन्वेस्टर ने इसमें एंट्री मारी है। Bought Ultratech Cement at 5420. What to do now? Ultratech Cement तो काफ़ी ज़्यादा भाग गया है, बिल्कुल लागू ही नहीं है इसको खरीदना। तो Ultratech Cement. So Ultratech Cement is trading at 6352. अभी आपने ले रखा है इसको, ऑलरेडी अच्छे प्राइस पे ले रखा है। तो अगर आप इसमें फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करें। देखो ये सारे के सारे स्टॉक्स अभी फिर से कूल डाउन होंगे, दे विल डेफिनेटली कूल डाउन, मे बी नॉट इन 1 डे और 2 डे और 5 डेज, बट दे विल डेफिनेटली कूल डाउन, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है तौफीक अहमद का, डीमार्ट फ्रेश बाय लेवल। देखते हैं, डीमार्ट भी देखेंगे।
डी मार्ट, डी मार्ट, तो डी मार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा डी मार्ट में फ्रेश बाय लेवल के अभी डी मार्ट थोड़ा वेट करिए, डी मार्ट अभी फिर से कूल डाउन होगा। और स्पेशली हम लोगों ने तो डी मार्ट 2000 रुपये पे खरीद रखा है, तो अभी फ़िलहाल तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है खरीदने का डी मार्ट, बिल्कुल भी नहीं। 2000 रुपये पे खरीदा था यहाँ पर। Over here we bought it for 2000 levels, and thereafter the stock has moved up to 3000 levels, which has given us 50% returns. 50% रिटर्न ऑलरेडी जो स्टॉक दे चुका है, उसमें हम दोबारा क्यों सर घुसाएंगे। तो मेरे हिसाब से हम वेट करेंगे, एटलीस्ट वेट करेंगे 2500-2600 रुपये के आसपास। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम बाय नहीं करेंगे। ओके, संदीप पलसवड़िया जी का क्वेश्चन है, पलसावड़िया जी का क्वेश्चन है, ल्यूपेन में क्या चल रहा है भाई। ल्यूपेन इज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 1069। तो अगर ल्यूपेन में लेना है तो अभी तो फिलहाल तो कुछ दम दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं पड़ रही है। स्टॉक तो 1100 रुपये के आसपास जाता दिखाई पड़ रहा है, और बाई चांस अगर इसमें 1100 के लेवल का ब्रेकआउट आता है तब इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है आपको 1300 के लेवल पर भी जाता हुआ दिखाई पड़े। कभी द ट्रैवलर का क्वेश्चन है, लार्सन बाइंग लेवल बताइए, 900 पे लिया है और अब हिम्मत नहीं हो रही। अरे बढ़िया, 990 पे तो ले रखा है ना, तो खुश मनाइए, अब दुखी क्यों हो रहे हो। इतने अच्छे प्राइस पे आपने ऑलरेडी ले रखा है, अब वाई आर यू वरिंग। ओके, देखो अभी ज़्यादा नहीं, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ही 1300-1350 के आसपास चल रहा था। तो अगर आपने फ्रेश बाय करना है तो उसी प्राइस रेंज पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए आप, 1320-1325 के आसपास। और मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है, दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, दैट द स्टॉक विल अगेन कम बैक टू 1400 लेवल्स एनी टाइम सूनर। और जब आता है तो उसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं। 1400 क्या 1350 भी आएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर बाई चांस इन केस अगर इसमें ब्रेकआउट आ गया 1530 का, तो सीधे 1800 भी जा सकता है। तो भाई इस समय बहुत ही बहुत ही डिसाइसिव लेवल पे ये आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये कोन टाइप का बढ़ रहा है, इसको पेनेंट भी बोलते हैं, इसको फ्लैग भी बोलते हैं, वेरियस काइंड ऑफ नेम्स आर देयर। जो ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये कोनिकल ट्रायंगल अगर ये ब्रेकआउट करता है नीचे की साइड पे तो ये भाई 1350 आ जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो सीधे 1650-1800 की तरफ जा सकता है। सो इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर लार्सन। ओके, विजय जोशी, ओके, उसके लिए आप मेल कर सकते हैं विजय जोशी जी, आपको जो प्रॉब्लम है, मेल अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन है मिथिलेश शाही जी का, कैन वी ऐड करूर वैश्य बैंक एट सीएमपी फॉर मंथ। करूर वैश्य बैंक को देखना पड़ेगा भाई, करूर वैश्य बैंक को देखना पड़ेगा। करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य, तो करूर वैश्य चल रहा है इसमें 53.05 पे, ठीक है। करूर वैश्य समय चल रहा है 53.05 पे। अगर आपको फ्रेश बाय करना है मेरे हिसाब से यू कैन गो हेड। अभी इसमें रिसेंटली ही ब्रेकआउट हुआ है। हम लोगों ने करूर वैश्य को क्या लिया था, BTST लिया था क्या, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आई थिंक वी हैव टेकन इट BTST या फिर एज अ इंट्राडे। यार कमेंट सेक्शन में बताना भाई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने करूर वैश्य का ट्रेड लिया था, और ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन पहले ही लिया है। आई थिंक या इस वाली कैंडल पे लिया है या तो इस वाली पे लिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, या तो इस पे किसी में एक पे लिया है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप करूर वैसा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें ब्रेकआउट आ गया है रिसेंटली। और अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टॉक में मे बी कल के दिन थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है, आ सकता है। उसके बाद इफ़ यू बाय एट 51-52 यू कैन बाय इट फॉर द टारगेट्स ऑफ 60 ऑल्सो। कैन वी ऐड करूर वैसे बैंक, तो आप टोल्ड यू। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दिनेश माली जी का, आई वॉन्ट यू टू बी माई फाइनेंशियल एडवाइजर, इज दैट पॉसिबल। सी दिनेश माली जी, फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए हमारे कुछ अभी कुछ व्हाट यू कॉल पेपर वर्क इज स्टिल लेफ्ट, और उसके बाद विल स्टार्ट दिस फंड मैनेजमेंट एज वेल। तो कुछ प्लान्स हमारे चल रहे हैं तगड़े वाले, और आने वाले समय में आपको उन प्लान्स को रिवील किया जाएगा जैसा समय और ऊपर वाले ने चाहा, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो। और फिर विल you don't need only an advisor but you also will get proper management of fund as well, but time will come and let's see what God has to offer. फिलहाल के लिए भी आप हमसे कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो उसको आप पूछ सकते हैं। एज पर माई बेस्ट विजडम आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, और दिस इज़ वॉट बेस्ट आई कैन ऑफर एज ऑफ नाउ, ठीक है। बट आई विल अगेन से, इन केस इफ यू वांट टू हैव बेटर क्लैरिफिकेशन यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग।
ओके लक्ष्मी जी का क्वेश्चन है सर HUL JTT 2241 IOC JTT 90 क्या मिलेगा? अरे भाई HUL तो अभी था 2241 पे, नहीं 2300 पे। HUL वॉज राइट देयर इन द हिंद यूनी, ओके। तो हिंद यूनी वॉज प्रेजेंटली देखो 2300 के नीचे था अभी। अरे 2300 के नीचे तो अभी भी है भाई अभी आपने लगा रखा है किस प्राइस पे? 2241 पे। अब देखो अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये फिर से आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आ सकता है। और आप लगा के रखिए, फिर से आ जाएगा डिप मार करके आप ले लीजिएगा। अदरवाइज अभी भी कोई ख़राब नहीं है। अब 2241 पे लगा रखा है, 2270 पे चल रहा है, मात्र 30 रुपये की बात है। ले लो यार, अगर आपको लेना है लॉन्ग टर्म में, ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, डोंट वरी। आप लोगों के लिए ही तो मैंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का वीडियो बनाया था, इट्स सच एन इंपॉर्टेंट वीडियो। एमजी का क्वेश्चन है व्यूज ऑन इंडिया बुल्स रियल स्टेट। इंडिया बुल्स में क्या चल रहा है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, रियल स्टेट है, ये ध्यान देने वाली बात है। इंडिया बुल्स रियल स्टेट ये है। सो इंडिया बुल्स रियल स्टेट इज मूविंग लाइक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस विद द ओनली डिफरेंस कि इट इज़ नॉट मूविंग एज एक्सपोनेंशियली एज इंडिया बुल्स फाइनेंस। अब देखो इसका हाई देखो, अब मैं आपको ये हाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका हाई आप देखेंगे तो विल बी सरप्राइज कि इसका मंथ व्यू देखेंगे ना तो आपको पूरा फ्रेम में आ जाएगा। ये देखो, तो ये है इसका मंथली कैंडल वाला चार्ट। तो इसका अगर आप हाई देखेंगे इन 2008 तो हटा दो, ये तो कहानी हो गई। अभी देखो 2017-18 देखोगे तो आप पाओगे द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 250 का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 90 रुपीज़ में। तो इसमें अच्छी खासी पोटेंशियल अभी दिखाई पड़ रही है और बाकी भी है। अगर ये स्टॉक जनरली मुझे ऐसा लगता है अगर ये 100 के लेवल्स को तोड़ देता है या फिर बहुत जल्दी 100 को तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो अगर 100 तोड़ देता है तो स्ट्रेट अवे इट विल गो टू 110 120 एज वेल। और बहुत लंबी अपसाइड इसमें बाकी है ना। तो अगर आप कॉन्ट्रेरियन बायर हैं यू कैन गो हेड। दिनेश माली जी का क्वेश्चन है होल्डिंग 1 लाख इन कैश एंड आई वांट टू इन्वेस्ट देम फॉर अराउंड मैक्सिमम 10 मंथ्स, प्लीज सजेस्ट एनी गुड स्टॉक विच कैन गिव 20% रिटर्न्स। 20% रिटर्न्स एट दिस पॉइंट इन टाइम इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। इस समय प्रेडिक्ट करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको 20% रिटर्न चाहिए ना, है ना भाई मेरे, 20% रिटर्न चाहिए ना। एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, यू कैन आई थिंक यू मस्ट स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन WSG स्टार SIP for 10 months but on dips, then you will be able to definitely get 20%। लेकिन एक स्टॉक अभी आज की तारीख पे जब मार्केट ऑल टाइम हाई हो बता पाना बहुत मुश्किल है। बट येस, इन केस इफ यू कैन टेक द रिस्क देन यू कैन प्लान टू गो विद मे बी कोटक महिंद्रा बैंक। आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक आपको यहाँ से कम 5-7% की अपसाइड देने की कोशिश करेगा मे बी इन शॉर्ट टर्म। तो इस प्रकार से अपने कैपिटल को रोटेट करके 20% को 10 महीने में आराम से अचीव कर सकते हो। आराम से कैपिटल रोटेट करनी पड़ेगी। एक स्टॉक अभी 20% देना एट दिस पॉइंट इन टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा कोई स्टॉक नहीं बचा है जिसने अपनी वैल्यूएशन को इम्बाइब ना कर लिया हो, हर स्टॉक भाग चुका है। ठीक है, बाकी अदरवाइज आप मेंबर हैं ही हमारे। इन केस इफ यू आर डायमंड एंड अबव एज इट इज, आपको जो बेस्ट बाइंग लेवल से वो हम रिकमेंड करते ही रहेंगे। We recommend all the best buy levels on daily basis to diamond and above. Okay, एक क्वेश्चन आ रहा है पंकज चौहान का। उनका क्वेश्चन है जीएम फॉडलर में क्या करें? अवंती फीड्स को मैंने आपको बताया है 500-520 इज अ ग्रेट बाय प्राइस, यू कैन बाय। प्रणव माथुर, हेलो सर, यू आर डूइंग ग्रेट, बेस्ट विशेस टू यू, प्लीज शेयर रिव्यू ऑन NCC बॉट एट 60 तो एज इट इज आप 50% के प्रॉफिट में तो एज इट इज हैं, यू आर एज इट इज एट 50% प्रॉफिट। तो अगर एक बार देख लेते हैं हम लोग NCC को, गायत्री प्रोजेक्ट को खरीदा हुआ है 30 पे, होल्डर एग्जिट। तो गायत्री प्रोजेक्ट आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ विल इट परफॉर्म। तो गायत्री प्रोजेक्ट इज राइट देयर, आपने 30 पे लिया है, स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 42.95 पे, विच गिव्स यू अप्रॉक्सीमेटली 40% रिटर्न्स। तो अभी स्टॉक में थोड़ी सी अपसाइड मुझे कैप होती हुई दिखाई पड़ रही है, मे बी 45 तक ये स्टॉक जा सकता है, 50 तक ये स्टॉक जा सकता है। अदरवाइज अगर बाई चांस वो भी ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छी अपसाइड दिखाई पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से इसमें निवेशित रहना बनता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ मे बी 35-38 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें निवेशित रह सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें अगर बाई चांस ब्रेकआउट आ गया तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। एंड द सेम गोज विद NCC।
एनसीसी अगर आप देखेंगे तो एनसीसी हैज़ रिजन टू मच एंड इट स्टिल हैज़ सम अपसाइड लेफ्ट। अभी चल रहा है 83 पे, और बाई चांस ने अगर 85 88 के लेवल तोड़े तो सीधे 100 हो जाएगा ये, और बहुत ही एक्सप्लोसिव भी दिख रहा है, कोई वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं जैसा कि आपने बताया, तो आई थिंक यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड विद द स्टॉप लॉस ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ मे बी 70-72, है ना। और इसमें निश्चित रहिए क्योंकि अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है ये। ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं रजत गुप्ता, मेरी एक प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए, यू विल एंजॉय दैट। बॉट बैंक ऑफ बड़ौदा एट 84, योर व्यूज, रिमेन इन्वेस्टेड, पीएसयू बैंक का टाइम चल रहा है। जीएम फॉर्डर एंड अवंती फीड्स मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मोरपेन लैब और इरकॉन होल्ड करें, बिल्कुल होल्ड करिए, स्पेशली इरकॉन को तो होल्ड करिए। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है, इसके अलावा कुछ और मेंबर्स भी आ रहे हैं। रूपाली वायरगे, वेलकम रूपाली जी। एचडीएफसी लाइफ एंड एशियन पेंट्स मैंने कवर कर दिया है प्रिया। और एचडीएफसी लाइफ में मेरे हिसाब से अभी बहुत ही क्रूशियल मोमेंटम चल रहा है। अगर बाई चांस इसमें अगर 10-15 रुपए गिरावट आ जाती है तो ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से वीक हो सकता है। सो रिमेन कॉशियस। अगर ये 670 तोड़ देता है तो इट विल गो टू 650 एज वेल। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। बाई चांस कल कोई अपसाइड आती है तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक ट्राई टू एग्जिट इट, क्योंकि हर एक स्टॉक में आपको हमेशा प्रॉफिट होने के चांसेस कम रहते हैं। नंदिनी एन, ब्रिटानियन बाटा बायर लेवल्स देखना पड़ेगा भाई, ब्रिटानिया तो देखना ही पड़ेगा कम से कम। सो ब्रिटानिया चल रहा है इस समय 3541 पे। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी आ सकते हैं, वो हैं 330, 350, 3400 लेवल्स। तो 3400 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा के आप छोड़ दीजिए, आपका स्टॉक बाय हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यू विल गेट टू बाय ब्रिटानिया एट 3400 लेवल्स। बाटा को देखते हैं क्या चल रहा है। बाटा में भी ऐसे ही कुछ चलना होना चाहिए होपफुली। बाटा तो वी सी बाटा इंडिया ट्रेड कर रहा है 1500 के प्राइस रेंज पे, 1548 टू बी स्पेसिफिक। इन केस वी वांट टू बाय फ्रेश, इन केस, है ना, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में थोड़ा तो अभी ठीक है, स्ट्रेंथ तो अभी दिखाई पड़ रही है। अभी तो इतना कोई खास ये नहीं है कि वीक हो जाएगा, बट येस मे बी यू मे बी गेटिंग द स्टॉक एट अभी तो बाटा तो बड़े ही ऐसी जगह पे है ना कि ना ही ज़्यादा स्ट्रांग है ना ही ज़्यादा वीक। अभी इसमें कुछ हो एक्शन तो पता चले। अभी इस समय तो इसको वेट एंड वॉच वाली लिस्ट में डालने की ज़रूरत है। इट्स नीदर इट इज़ इन मोमेंटम नॉट इट हैज़ क्रैश्ड कि आपको मैं कह दूँ कि खरीद लो। बट इवन इफ़ यू वांट टू बाय फ्रेश, एटलीस्ट प्लेस जीटीटी ऑर्डर एट 1450 और मे बी 1500 लेवल्स। 1500 के ऊपर तो लगाना ही नहीं है। अभी चल रहा है 1548 पे, तो 1500 के नीचे ही लगाना है, मे बी 1450, 1465 या 1480 के आसपास, तो दैट्स ओके। आशु पटनायक, गोदरेज इंडस्ट्री टेकन एट 465 लास्ट फ्राइडे, योर व्यूज। गोदरेज इंडस्ट्री में हम लोगों ने कोई ट्रेड लिया था क्या? आई थिंक हम लोगों ने ट्रेड लिया था, BTST लिया था क्या? कुछ याद नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्या गजनी हो गया हूँ मैं। गजनी क्या हो गया हूँ, इतने सारे स्टॉक्स के चार्ट पढ़ता हूँ कि मेरे को याद नहीं रहता कि मैंने उसको अभी कल पढ़ा था कि आज पढ़ा था कि अभी पढ़ के आया हूँ कि परसों पढ़ा था। तो एनीवे गोदरेज इंडस्ट्री में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने 475 480 के लेवल पे जा सकता है। तो इन केस इफ यू हैव इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके 480 का अगर आपने SBI का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया, SBI को बताता हूँ। अच्छा ऑलरेडी चार्ट मैंने देख लिया है, जल्दी से बता देता हूँ। इन केस इफ यू हैव शॉर्टेड इट, आई थिंक यू मस्ट कवर इट। आपको उसको कवर करना चाहिए विद कॉल ऑप्शन ऑफ मे बी 400 और 410 प्लस। इन केस इफ यू वांट टू टेक दैट एक्सट्रैक्ट दैट मनी, आपको पैसा चाहिए कि आपने जो 410 का कॉल ऑप्शन लिया है उसको स्पॉन्सर करने के लिए यू कैन सेल ऑफ 310 और 320 पुट ऑप्शंस। तो वो पैसे का पैसा आपका पूरा का पूरा रिकवर होकर के आ जाएगा। तो एटलीस्ट योर अपसाइड, योर लॉस विल बी कैप्ड। तो ये हेजिंग तो करनी पड़ेगी, और हेजिंग इज नेवर फ्री, हेजिंग ऑलवेज कम्स विद कॉस्ट। तो हेजिंग तो कॉस्ट के साथ ही आती है, तो हेजिंग आपको करनी पड़ेगी। और उसमें बाई चांस अगर वो नीचे चला जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा पूरे के पूरे प्रीमियम का, और अगर ऊपर चला जाता है तो आपकी हेजिंग ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है, सही है अहमद जी। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहे हैं पंकज चौहान का। जीएमएम फॉडलर में क्या चल रहा है? वहीं पे होगा 4800 4850, देखता हूँ।
तो देख लो, बेगे पार्टन 3850 सोचा था मैं, 3850 भी नहीं है, ये तो 3700 के आसपास ही है। तो अभी कुछ भी मोमेंटम खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है इसमें 3800 के आसपास मोमेंटम दिखाई पड़े। 3800 3750 के आसपास ही दिखाई पड़ेगा, अभी नहीं। अभी तो ऐसे ही कॉन्सोलिडेट होता रहेगा, कोई फिर से नीचे आ जाए, कोई भरोसा नहीं है इसका। अतुल जी का क्वेश्चन है, बायोकॉन एट 375 होल्ड और एग्जिट, स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग होल्ड। प्रीतम ज्योति, गुरु जी, आई एम होल्डिंग एक्सिस बैंक एट 750, कॉल ऑप्शन एट 17.5, काइंडली गिव योर व्यू। बड़ा रिस्की ट्रेड है यार ये तो, ऐसा देखना मतलब देखना पड़ेगा अभी अजीत, ऐसा तो अभी मैं प्रेमा फेसिया बोल रहा हूँ। तो 719 पे चल रहा है, आपने लिया है 750। अब देखो रिस्की है कि नहीं है। रिस्की इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप कर गया है फ्रॉम 620 630 लेवल्स टू 750, जो कि बताता है 20% के रनअप बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी निवेशित हैं, बहुत रिस्की है। अब भाई रिस्क से बचने का तरीका एक ही है, इससे एग्जिट कर जाइए, नो अदर ऑप्शन। दिवाकर शाह जी, LT 1650 कॉल ऑप्शन, ITC 245, BHEL 50। तो इसमें मैं ITC अभी कवर कर चुका हूँ लेटली, LT भी मैंने कवर कर लिया है। BHEL देखते हैं 50 कॉल ऑप्शन। तो BHEL में क्या चल रहा है, BHEL तो BHEL 50 का कॉल ऑप्शन लेने का मतलब ये है कि आप काफ़ी बुलिश हैं, और बुलिश होना बनता भी है क्योंकि BHEL भी काफ़ी बुलिश है। और BHEL ने अभी रिसेंटली ही 42.5 के लेवल तोड़े हैं, जो कि उसके एक रेजिस्टेंस थे। बाय द वे BHEL के लिए 50 पहुंचना एक थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो सकती है, थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो सकती है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि पहुंचेगा नहीं या पहुंच सकता नहीं है, जिस हिसाब से PSU से मोमेंटम चल रहा है उस हिसाब से जा सकता है, लेकिन उसका एक रेजिस्टेंस है 44-45 के आसपास। तो अगर उसने ये तोड़ दिया 45 तो फिर सीधे 50 जाएगा, मतलब 10% का रिटर्न ऊपर से जल्दी दे सकता है। तो हाई रिस्क हाई गेन ट्रेड है। अगर बाई चांस इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और बाई चांस ये कहीं 40 के लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर इसको एग्जिट कर जाइएगा 42 के स्टॉप लॉस के साथ, स्पॉट प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ईरा मिरानी जी का क्वेश्चन है, ITC बॉट एट CMP, हैव सीन योर वीकली वीडियो। तो अगर आपने ITC को बाय कर रखा है CMP पे तो अच्छी बात है, अगर बाय करना चाहते हैं तो भी बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा होराइजन लॉन्ग टर्म रखिएगा। बाई चांस हो सकता है मोमेंटम, अगर आपको हो सकता है हफ्ते में ना करे 10 दिन में ना करे तो आपको मोमेंटम लॉन्ग रखना पड़ेगा। और ITC बहुत ही अच्छा स्टॉक है, सब प्रीटी गुड स्टॉक। ओके, संदीप पलसवाड़िया जी का क्वेश्चन है बजाज फाइनेंस। इसके अलावा एक क्वेश्चन इन्फोसिस पे भी आ रहा है, उसको देख लेते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन लेकर के हम लोग आज का ज़्यादा हम लोग समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आज आप लोग फैमिली को टाइम स्पेंड करिए फैमिलीज़ के साथ, भाई संडे है ना मैडम कहेंगी कि आप लोग यही करते रहते हो, संडे को भी आपको चैन नहीं है, कौन सा चैनल देखते रहते हो, क्या करते रहते हो आप। तो इस तरह की हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हम लोग जल्दी देखते हैं इन्फोसिस, फिर देखते हैं बजाज फाइनेंस, और एक और स्टॉक देख लेते हैं, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, और मे बी वन मोर इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, और एक और देख लेते हैं, जल्दी से बताओ, मैस्टिक देख लेते हैं। अशोक वर्मा जी का क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस एंड मैस्टिक। ओके, सबसे पहले देखते हैं बजाज फाइनेंस, जो कि क्वेश्चन था पलसवड़िया जी का। बजाज फिन, ओ यार इसको बाज फिन लिखते हैं, बाज फिन। तो बाज फाइनेंस में आ गया है 5538 पे। तो बजाज फाइनेंस अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसमें बुलिश मोमेंटम अभी आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो पीछे देखने का कुछ मतलब ही नहीं है, चार्ट देखने का कोई मतलब ही नहीं है। अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, स्टॉक में अभी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है और आगे भी रह सकता है। मे बी आपको 5700 5800 के लेवल्स पे भी दिखाई पड़ सकते हैं, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। ये तो हो गया बजाज फाइनेंस। अब इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं। इन्फी इज राइट देयर। अब इन्फोसिस देखो, इन्फोसिस क्या बल्कि बाकी सारे IT सेक्टर के स्टॉक्स भी थोड़ा प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाउंस बैक करेंगे, ब्रेकआउट देंगे, लेकिन इन्होंने ब्रेकआउट तो दिया नहीं। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हो सकता है दे मे शो सम ब्रेकआउट, बट अनफॉर्चुनेटली दे स्टार्टेड टू फॉल फ्रॉम देयर। मतलब दे पूरा स्वेट आउट हो गया वहाँ से।
तो अनफॉर्चुनेटली आई वाज थिंकिंग यहाँ से एक ब्रेकआउट देंगे, दे विल गिव द ब्रेकआउट, एंड अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट। तो नहीं दिया, क्या कर सकते हैं भाई, स्टॉक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे लगता है फिर से 1250 के लेवल पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ओके, और ओके, वन मोर क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू, या क्या था, मैस्टेक। मैस्टेक में क्या चल रहा है, मैस्टेक ट्रेड कर रहा है 1185 पे, और मैस्टेक में कोई हरकत आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है। रिमेन इन्वेस्टेड। बाई चांस अगर ये स्टॉक कहीं धोखे से, गलती से 1150 या 1100 के नीचे मिल जाता है, मेरे हिसाब से यू मस्ट एक्यूमुलेटेड। गुड स्टॉक, प्रिटी गुड स्टॉक। ओके, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो आया है यार, एक दो और भी आ गए हैं, एक सेकेंड गाइस, वन सेकेंड। एक क्वेश्चन है, बॉट होम फर्स्ट एट 624 व्हाट टू डू। होम फर्स्ट भी देखते हैं। उसके स्मॉन्ग गेमिंग का क्वेश्चन आया है, डॉक्टर रेड्डीज, IRCTC, डिवीस लैब। तो डिवीस लैब, डॉक्टर रेड्डी मैंने बता दिया है, रिमेन इन्वेस्टेड। IRCTC मैं देख लेता हूँ। तो एक बार हो गया होम फर्स्ट, IRCTC और भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को तो मैंने बता दिया है, कृपया करके थोड़ा दूर रहें। भारती एयरटेल सबसे पहले देखता हूँ मैं भाई। देखो उसके रिजल्ट्स अच्छे आए थे, और रिजल्ट्स अच्छे आकर के वो फैक्टर इन भी उसी दिन हो गए। अब आपको मैं दिखाता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। भारती एयरटेल, ये देखो उसके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स वाले दिन ही उसने 625 के लेवल्स टच किए। दिस इज द रिजल्ट डे कैंडल। अब 625 के लेवल्स ने टच किए, वहीं से उसमें प्रॉफिट बुकिंग आकर के स्टॉक फिर से वापस 581 पे आ गया। मुझे लगता है बीच में और भी गिरावट आ सकती है। तो 603 पे लिया है, तो कृपया करके इसमें कोई बाउंस बैक आता है तो उससे निकल जाइएगा। IRCTC देख लेते हैं, और एक बार होम फर्स्ट देखते हैं क्या चल रहा है। 624 पे खरीदा है होम फर्स्ट। तो होम फर्स्ट में चल रहा है इस समय 547 पे। तो भाई होम फर्स्ट में वीकनेस अभी दिखाई पड़ रही है मेरे हिसाब से। जिस दिन इसमें ये पहले दिन लिस्टिंग हुई थी ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे निकलने की कोशिश करें, ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। क्योंकि ऑल्दो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट आपको बताएंगे कि ये स्टॉक बढ़िया है, इसमें ले लो, इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, इंडिया में हाउसिंग लोन की बहुत कमी है, हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, दुनिया भर के वीडियो बनेंगे। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे वीडियो फेल हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या ज़रूरी है, कितनी क्रेडिबिलिटी है उसकी, कितने दिन से मार्केट में रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए भले ही ले लो, अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कम से कम कुछ दिन तो इसको टिकने दो, एक क्वार्टर तो इसके निकलने दो, तब इसमें इन्वेस्ट करो। बात समझ आ गई? एक क्वार्टर तो देख तो लो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि खाली आपको पहनाने के लिए इन्होंने IPO ले लिया है। भाई ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई मे स्टैंड टू बी करेक्टेड, बट दैट्स व्हाट आई फील। आई नेवर इन्वेस्ट इन एनी IPO विच एटलीस्ट एक क्वार्टर तो देख लो, अनलेस अंटिल उसके बहुत ही बम्पर फाइनेंशियल्स हैं। लाइक कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जिनके फाइनेंशियल्स ही बहुत ही सॉलिड है। ऐसा मुझे होम फर्स्ट में तो दिखाई नहीं पड़ा फिलहाल। भाई जिसने आपको बताया, हमने तो होम फर्स्ट का वीडियो भी जानबूझ के नहीं बनाया था, इसीलिए, क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड कि ये बहुत अच्छा शानदार स्टॉक है। बट एट द वेरी सेम टाइम आई डोंट से कि ये जिस बिजनेस में है वो बिजनेस खराब है। जिस बिजनेस में है, जिस सेक्टर में है, बहुत पोटेंशियल है उसमें, लेकिन मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन लेकर के इससे निकलना चाहिए। थोड़ा वेट करो, लेट इट कंसोलिडेट, लेट इट 10-15 दिन तो हो जाए कम से कम। अर्पण दास का क्वेश्चन है, सर अप टू व्हाट प्राइस कैन इंडिया मार्ट गो? देखना पड़ेगा। इंडिया मार्ट तो भाई हमने आपको बताया ना, अभी देखा तो था, बताया तो था आपको मैंने कि इंडिया मार्ट कैन गो अप टू एनी लेवल। अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी पे है, किसी भी लेवल पे जा सकता है वो, 12,000 13,000 कहीं भी जा सकता है वो। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो होल्ड इट यार। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग शुड आई होल्ड? आई सजेस्ट यू मस्ट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, टू सच एन एक्सटेंट यू मस्ट होल्ड इट फॉर 10 years। भाई वो जिस बिजनेस में, जिस धंधे में है, वो धंधा इंडिया का यूनिक बिजनेस मॉडल पकड़ रखा है उसने। मैंने आपको बताया ना, ये इंडिया का अली बाबा हो सकता है। तो आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए टाइट इसको, बिल्कुल कोई इसमें कोताहती मत बरतिए। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एंड यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। ठीक है, ओके, आई थिंक आई एम डन विद ऑलमोस्ट ऑल दी क्वेश्चंस। और बाकी क्वेश्चंस के लिए हम लोग कल मिलेंगे, कल शाम को लाइव सेशन में मिलेंगे, एंड देन विल डिस्कस मोर ऑफ द क्वेश्चंस। एंड एक क्वेश्चन लास्ट में ले लेता हूँ अतुल जबन पुत्रा जी का। उनका क्वेश्चन है बंधन बैंक एट CMP। बंधन बैंक को मैंने आप लोग से कितनी बार खरीदने को बोला, टू बाय एट 300, 310, 320। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आई थिंक दिस विल बी कमिंग टू 315, 320 अगेन। तो 320 के आसपास यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय। ठीक है, तो ऐसा आप कर लेना, ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन रजत गुप्ता कर रहा है, सर मुझे शेयर मार्केट में
एजुकेशन कैसे मिलेगी प्लीज़ सर बताइए। देखो रजत जी, सबसे सिंपल तरीका और सबसे बेस्ट तरीका स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेने का है वेल्थ फर्स्ट वेल्थ सागा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उससे आपको क्या होगा भाई, मॉर्निंग की अपडेट मिलेगी, शाम की अपडेट मिलेगी, इतनी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट है, उनको आप देख करके आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। प्लस उसके अलावा शाम को लाइव सेशन होता है जिसमें कि स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी आंसर हो जाएगी। इससे ज़्यादा नॉलेज, इससे ज़्यादा कचड़ा दिमाग में भरने की ज़रूरत ही नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है? इस मॉर्निंग की अपडेट, शाम की अपडेट, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको मिलते हैं लाइव सेशन में। इफ यू आर अ मेंबर यू कैन ऑलवेज आस्क अस। और उसके अलावा अगर मेंबरशिप ले लेते हो तो उसके अलावा टाइम टू टाइम जीटीटी ऑर्डर, टाइम टू टाइम स्टॉक स्पेसिफिक आपको मिलते रहते हैं यार। इससे ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं चाहिए, बिलीव मी। Okay, that's all from my side, friends. Thank you so much for giving me your time. Bye bye for now. See you all tomorrow. Bye bye.